कि प्रभु मैंने इतने राक्षस भेजे, कन्हैया को मारने के लिए किसी ने आकर के लिए नहीं कहा कि कन्हैया गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, किसी ने आकर के नहीं बताया। जो गया वो लौट करके नहीं आया। इस बार नारद जी समझाते हैं कि तुम 1000 कमल के फूल मंगवाओ। कालिया नाग यमुना जी में रहता है। जमुना का जल इतना विषैला है कि जो उसमें एक बार चला गया वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। कथा न सुन रही हमारी माता बहना एक वक्त मुझे ध्यान करो। काऊ गांव में कथा हो एक बात कहती है कि तुमको शास्त्री आवे, बुराई हमारी बत्तो है। खैर मैं तो गांव को शास्त्री हूँ। कहूँ को बुला ला शास्त्री कितने दूर को, तुम्हारी बात बंद न हुई। पूछो कि धोती कर रुपया की आई है। ये कुछ धर्मदाताओं के नाम है कि आप पत्र लिख दो, 1000 कमल के पुष्प तोड़ करके हमारी राज्यसभा में भेज दिए जाए, नहीं तो बाबा नंद और उनके परिवार वालों को फांसी लगा दी जाएगी। चिट्ठी लिख करके भेज दी गई। यशोदा चिट्ठी को देख करके रोने लगी। भगवान कन्हैया गाय चराने के लिए आए, मैया को उदास बैठा हुआ देखा तो पूछ लिया मैया उदास कैसी बैठी है। यशोदा बोली के खाए ले बेटा अंतिम दिन है, रो खाए ले माखन रोटी को। आज से क्या पता मेरे लाला भटकना पड़ेगा भाजी को। लाला आज अंतिम दिन है, तू माखन रोटी प्रेम से खा ले। आज के बाद शायद है कि तुझे ये खाने को नहीं मिले। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया क्या बात करती, अरे ऐसा दुनिया में कौन पैदा हो गया जिसने मेरी माता को आंखों में आंसू ला दिए। और मैया तुझे एक बात नहीं मालूम, मैया और मेरे एक तमाचे की बोली नहीं पाए। क्या बात मानती हो मैया, बात बताओ। मैया अरे ऐसा कौन सा वीर पैदा हो गया जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू ला दिए। जवाब दिया बेटा भोजराज कंस ने कमल के 1000 पुष्प मंगाए हैं। भगवान कहने लगे बस इतनी छोटी सी बात, सभी ग्वाल वालों को ले जाकर के यमुना पे गेंद का खेल रचाया। भगवान ने खेल ही खेल में गेंद को यमुना में डाल दिया। दामा कहने लगा कि मेरी गेंद मुझे वही चाहिए। भगवान कन्हैया कहने कूद गए, जाकर के कालिया नाग को सो रहा था जगा दिया। कालिया नाग ने पूरी अपनी कोशिश की। भगवान ने इतना शरीर तेज कर दिया, गर्म कर दिया कि कालिया नाग दूर भागने लगा। सभी माता बहन भाई बंधु एक कीर्तन गाएं, अरे काली कहते खेलना आयो री
थोड़ी सी आवाज सुन रहे हो तो आ जाओ। सब बोल रहे हैं, देख लियो। ध्यान रखना भक्तों, आज भगवान ने खेल ही खेल में कालिया नाग को नाप लिया, आदेश दिया कि हमारे पूजा के लिए 1000 कमल के पुष्प लेकर चलो। कमल मंगाए, लेकर के महाराज कंस की सभा में भेज दिए। अभी हमारे माता और देखो भैया, हम तो वही शास्त्री की काऊ दर में उमाए। परीक्षक जब कमल के फूल चले गए तो देवर्षि नारद फिर आए थे कंस के पास में और कहा कि अब की मैं तुम्हें ऐसी एक दवाई बता के जाऊंगा कि जो फेल नहीं होगी। और कहा
दर्शन करवा दो, कृष्ण और बलराम को अपने यहाँ बुला लो और फिर अपने मल्लों के द्वारा जब चाहे उससे मरवा देना। ये 251 रुपए की एक हार माला है। हमारा छोटा भाई प्रशांत नवाबपुर से है। भगवान कन्हैया की मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद। कंस ने चिट्ठी बना करके उग्रसेन महाराज के मोहर लगा करके अक्रूर जी महाराज को भेज दिया। जब लेकर के पहुंचे हैं यशोदा, श्यामवीर भैया बहुत उधम कर रहे जालम तुम। हाँ, कंस बना रहे हो तो फलन ले जाओ घर में दूर। कंस को मंदिर पर का काम तो अक्रूर जी जब लेकर के पहुंच गए और जवाब दिया कि मैं आज कंस के दरबार से आया हूं, तुम्हारे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आया हूं। यशोदा के मन में ये लगा कि बिच्छू ने नीचे से डंक मार दिया हो और बोली है, अरे जोड़ू तेरे हाथ ये ललन से मटी नहीं। यशोदा मैया कहने लगे, अक्रूर जी आप मेरे कृष्ण और बलराम को बताना मत, भले ही आप सुबह को लेकर के चले जाना। ध्यान रखना भक्तों, सुबह जब हुआ मैया ने भगवान कन्हैया को माखन रोटी खिलाई, बांधी, कहा कि बेटा रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। और एक बात कही कि बेटा